मेरे वागड़ में मैं बांसवाड़ा से आता हूँ, वहां पे हमारे यहाँ बड़ा लोकप्रिय गीत है, जाग जाग मारा कृष्ण मई तो कि महू तो है निंद्रा में, जाग जाग मारा कृष्ण मई तो कि महू तो है निंद्रा में, राज न भरेंगे रात नाटो मनगढ़ कब्जे ली दो है तो कि महू तो है निंद्रा। सम्मानित मंच, आज के कार्यक्रम के मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले हमारे आदिवासी समाज के, हमारे भील समाज के और हम सब के गौरव राणा पोजा भील, बिरसा मुंडा, टाटिया मामा एवं तमाम आदिवासी जननायक जिन्होंने अपनों की प्राणों की आहुति दे करके इस समाज को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए यहां हमको लाए थे। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उनको नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस मौके पे इस मंच पे विराजमान हमारे आदिवासी एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मोगजी भाई भगोरा, पूर्व अध्यक्ष साधना बेन, पूर्व अध्यक्ष जीवराज जी डामोर साहब और हम सब के महंगे मेहमान और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो दादरा नगर हवेली से हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे प्रभु भाई टोक्यो का मैं अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के अंदर सबसे पहले इस कार्यक्रम के जो सूत्रधार हैं मेरे भाई इंद्र जी गमेती, रामलाल जी, वेणुराम जी वकील साहब एवं तमाम युवा की टीम जिन्होंने तन मन धन लगा करके मेहनत करके हम सबको यहाँ एकत्रित किया और हम सब यहाँ मिल करके आपके बीच में आए, आप सबसे रूबरू होने का हमको मौका मिला है। साथियों, ये वो अवसर है यहाँ पे हम सब पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में किस प्रकार से आदिवासियों की समस्या है, आदिवासियों का उत्थान कैसे हो, हम सब आगे कैसे बढ़े, इस बात पर हमें मंथन करने की आवश्यकता है। साथियों, साधना मैडम ठीक कह रहे थे कि हम लोगों को यह पता नहीं है कि पेशा एक्ट क्या है, हम लोगों को यह पता नहीं है कि हमारे लिए कानून क्या है, क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने शिक्षा के प्रति ध्यान नहीं दिया। साथियों, जो समाज शिक्षित हो गया, जो समाज पढ़ लिख के आगे बढ़ गया, वो निश्चित रूप से बहुत आगे पहुंच गया है। और आज आसमान पर लोग उड़ रहे हैं, वो कौन लोग उड़ रहे हैं? जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किए, और हम लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हम पिछड़ते गए। साथियों, दुनिया के इस कदम ताल में हमें आगे बढ़ना है तो शिक्षित होना पड़ेगा, हमारे बच्चों को खूब पढ़ाना पड़ेगा। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, हुकुम बनेंगे, हुकूमत करेंगे, लेकिन ये कब करेंगे? जब हम सब पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरने का वह दूध है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने कहा था कि शिक्षा शेरने का वह दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। वो साथियों, आप हमको देख रहे हो, हम भी भील समाज से आते हैं, हम भी आपके भाई हैं, लेकिन हम शिक्षित हुए हैं इसलिए बोलना सीखे। आपसे भी उम्मीद करते हैं आपके बच्चे भी खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़े। और पढ़ने लिखने में कोई समस्या हो तो हम लोग विश्वविद्यालय में बैठे हुए, उदयपुर में किसी प्रकार के बच्चों के पढ़ने को समस्या तो आप मेरे पास आ सकते हैं, मोहनलाल सुखाड़ा विश्वविद्यालय में आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन इस अवसर पे मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं साथियों, क्योंकि मैंने देखा है हमारे वागड़ जो एरिया है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उस एरिया में तो आदिवासी समाज एक बाहुल्य संख्या में है और शिक्षित भी बहुत ज्यादा हो गया है। 70% लोग हमारे हैं और 70% में से 60% लोग हमारे राज कर रहे हैं वहां पे। लेकिन इस एरिया में हमें और काम करने की आवश्यकता है, इस एरिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आप लोग भी आपके बच्चों को पढ़ाएं, आपके बच्चों को छोटे मोटे काम धंधे में लगा करके उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें। मैंने यहाँ देखा है कि राजसमंद में हमारे बच्चे क्या करते हैं, 8 विदेशी पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोटी मोटी फैक्ट्री में लग जाते हैं काम करने, और काम करने के बाद जब बच्चा अपने लाइन से हट जाता है तो इसका काम कितने दिन करेगा? काम आदमी जब तक कर पाता है जब तक उसके हाथों में जोर होता है, और आदमी जब ढलान पे आ जाता है तो काम नहीं कर पाता है, फिर उसकी स्थिति खराब हो जाती है। इसलिए आप पढ़ लिख के नौकरियों में जाएं। इस एरिया में टीएस पर यह लागू होना चाहिए, शेड्यूल एरिया लागू होगा। हम सरकारों से मांग करते हैं, मीडिया के साथियों आपके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि मेरे राजसमंद के भाइयों को, दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों को जो आरक्षण मिल रहा है, वो आरक्षण जिस प्रकार से हम टीएसपी का आरक्षण उठा करके वहां राज कर रहे हैं,
वही फायदा मेरे राजसमंद के भाइयों बहनों को मिले, ताकि ये भी आगे बढ़े और ये आगे बढ़ करके इनके जीवन शैली कर सके। ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ साथियों की समाज की उन्नति तब संभव है जिस समाज के पास में इकोनॉमिक पावर अच्छा हो, आर्थिक स्थिति अच्छी हो। और आर्थिक स्थिति हम तब अच्छी कर सकते हैं जब हम अच्छे कोई ना कोई बढ़िया काम धंधे करेंगे। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए हम फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा संस्थान है, आदिवासी एकता परिषद से हम जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन आपसे अपेक्षा कर रहा हूं कि आप यहाँ आए हैं, आप यहाँ करके ये प्रण लेके जाएं कि हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक पावर बढ़ाएंगे और हमारे संवैधानिक अधिकारों को जानेंगे। तब तो हमारा कार्यक्रम मनाना सार्थक होगा। नहीं तो हम आए, हमने नाच गान किया और बिखर गए, इससे हमारा उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथियों, बहुत सारी बातें हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो हम नहीं भी कह पा रहे हैं। आप सभी से अपेक्षा है, उम्मीद है कि यहाँ के जो साथियों ने, आप पूरे समाज के लोगों ने जो हमें मौका दिया और हम यहाँ आपके बीच में आकर के आपसे रूबरू हो पाए और हमारी बात कह पाए, और साथ में ये अपेक्षा भी कर रहे हैं कि आप सभी, ये कार्यक्रम शुरुआत का कार्यक्रम है, आने वाले दिनों में ये कारवां बढ़ेगा और लाखों की तादाद में इसी जगह लाखों की तादाद में हमारे आदिवासी भाई होंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूं। साथियों, मैं अपनी बात लंबी नहीं कहते हुए मैं एक बार पुनः आयोजकों को, भाई इंद्र जी, रामलाल जी, वेणुराम जी और तमाम टीम को, और साथ में मेरे माता पिता जो बुजुर्ग हैं उन सभी का अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम दो। उससे पहले संत पंक्तियां कहना चाह रहा हूं। साथियों, इस मौके पे मुझे दो पंक्तियां याद आ रही है। एक दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के बड़े कवि थे, दुष्यंत कुमार हिंदी साहित्य के एक बड़े कवि थे। उन्होंने लिखा है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से को गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से को गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सूरत मेरे इस आदिवासी समाज की बदलनी चाहिए, सूरत मेरे इस आदिवासी समाज की बदलनी चाहिए। साथियों, मैं मेरी बात शंकर जी 2 मिनट और लूंगा। मैं 2 मिनट इसलिए लूंगा कि साथियों, मेरे वागड़ में मैं बांसवाड़ा से आता हूँ, वहां पे हमारे यहाँ बड़ा लोकप्रिय गीत है, जाग जाग मारा कृष्ण भाई तो कि महू तो है निंदरा में, जाग जाग मारा कृष्ण भाई तो कि महू तो है निंदरा में, राज न फरेंगे रात नाटो मनगढ़ कब्जे ली दो है तो कि महू तो है निंदरा। मानगढ़ धाम हमारे बांसवाड़ा का बहुत बड़ा धाम है, आदिवासियों का एक राष्ट्रीय स्मारक बनने जा रहा है। वहाँ पे आदिवासियों की जो क्रांति हुई है, आदिवासी 1600 आदिवासी मारे गए, अंग्रेजों ने मार दिए, वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। साथियों, वो आजादी का इतिहास हमारे वहाँ है, वो आप में से हमारे भाई बहनों का है। आप और हम अलग नहीं, हम आपके साथ हैं। साथियों, एक और 2 पंक्तियां मैं कहना चाह रहा हूँ जो आपके यहाँ मेवाड़ में प्रचलित नहीं है, लेकिन हमारे वहां तो बहुत ज्यादा गाते भी है। रे मानो रे ने मानो बुरेटिया, नानो रे न मानो मनगढ़ मारी दौड़े, में मारो वेलो है पूरे, नहीं मानो रे नहीं मानो मनगढ़ मारा वेरा हे बुरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो मनगढ़ मारी दौड़े है गोदरा मारी बाते है बुरेटिया, नहीं मानो रे नहीं मानो। साथियों, अंग्रेजों का विरोध करते मेरे आदिवासी भाइयों ने गाया था कि अंग्रेजों, बुरेटिया हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, बुलेटिया मानगढ़ में हमारे वेद है तुमसे, तुमने हमारे आदिवासियों को मारा, उसका हम बदला लेंगे। लेकिन हमारी बात गोधरा में भी हमारी बात है, और जयपुर में मेरी गद्दी है, और दिल्ली में मेरी कलम है। ये बात मेरे आदिवासियों ने कहकर मेरे तमाम आदिवासी एकत्र हुए थे। इस मौके पे तमाम आदिवासी भाई बहन खड़े हुए हैं, आप आए हैं, आप सभी ने मेरी बात को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आदिवासी, जय जवाहर।